इसके बाद में यहाँ पे सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि 6 प्रश्न करते हैं और कहते हैं इन्हीं 6 प्रश्नों पे लगभग संपूर्ण भागवत कही गई है। और प्रश्न कौन से, देखो आप कभी भी किसी के दरबार में जाए, किसी के पास जाए, तो जिस व्यक्ति का जो कार्य हो उससे उसी प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। पर कई लोगों की आदत होती है फालतू बातें करने की, फालतू चपड़ चपड़ करने की। आप अगर किसी दुकान पे गए हैं तो उस दुकानदार से, अगर किराने की दुकान है तो वहां जाके आप खली का भाव नहीं पूछ सकते, वहां जाके आप अनाज का रेट नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि उसकी दुकान किराने की है। तो उससे जाके आप किराने की ही बातें कर पाओगे कि भैया दाल क्या भाव है, तेल क्या भाव है। अगर कोई राजनीति व्यक्ति है तो आप उससे गाय भैंस की बातें नहीं कर सकते, आप उससे राजनीति बात ही कर पाओगे, क्योंकि उसका काम वही है। अगर कोई खेत खलियान वाला व्यक्ति है तो आप उससे बिजनेस की चर्चा नहीं कर सकते कि बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि वो खेती बाड़ी वाला व्यक्ति है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो आप उससे पढ़ाई की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पढ़ाई की ही नहीं है। इसलिए महाराज जिसके पास जाओ तो जिसका जो प्रोफेशन हो या जो कार्य करता हो उससे उसी विषय की बातें करनी चाहिए। अगर आप संतों के पास गए हैं तो संतों से घर की पंचायती मत पूछो, हमारे घर में यूं नहीं हो रहा, हमारे घर में वो नहीं हो रहा। अगर आप संतों के पास जाओ तो उनका कर्म है आपको भगवान से मिलवाना, तो उनके पास जाके पूछो कि गुरुदेव हमारा भगवान में मन नहीं लगता, हम ऐसा क्या करें कि भगवान हमको मिले, हम भगवान की सेवा कैसे करें, हम भगवान की पूजा कैसे करें। लोगों को बड़ी बात आती है। अभी हम थोड़े दिन पहले एक जगह सफर कर रहे थे तो हमको सफर में कुछ लोग मिले, तो जो लोग मिले उनमें एक माता जी हमारे पास आके बैठी। माता जी पूछती है, अच्छा जी कई करो था। मैंने कहा आपको पता नहीं है? कहा कुछ नहीं, भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, उम्र कई है था कि एक फालतू बातें जिसको कहते हैं, उम्र कई है था कि। मैंने कहा हमारी उम्र अगर मैं बता दूं तो था बढ़ा दो कि घटा दो, कहीं थाने काम कही है वो पूछो ना। अच्छा कटे रहे हो? तो मैंने कहा क्यों, तो हाँ उतनी दूर हमारे घर आओ गई। अच्छा तो था कथा कद सीखी? अब मैं कभी भी सीखी, व्यक्ति ने आम खड़ा मतलब ना, पर व्यक्ति ने खोद खोद के पता नहीं कितनी फालतू बातें करे लोग। अच्छा तो था कि जात कई है। अब मैं इतनी ज्यादा मतलब कुछ प्रश्नों के मैंने अच्छे से उत्तर भी दिए प्रेम से, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गए तो हम इरिटेट हो गए कि क्या है ये। तो जब परेशान हो गए तो उस समय जब उन्होंने पूछा, बोले आपकी जात क्या है, तो मैंने कह दिया हम हरिजन हैं। अब हरिजन अर्थात जो हरि के जन हैं। अब जैसे ही कहा कि हरिजन है तो वो माता जी हमसे 3 डब्बे दूर चली गई। तो उसके बाद में 5-6 दिन हम वहां रहे, लेकिन वो हमारे पास आई नहीं। अब जब नहीं आई तो एक दूसरे व्यक्ति को उन्होंने बताया, बोले अच्छा आपकी तो आ जात है। तो हमने कहा भैया वो मंदिर दर्शन करने हमको जाना है। तो बोले हाँ जी ले तो चलेंगे, पर आपको बाहर से दर्शन करने पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले वो आपने बताया था ना कि आप हरिजन हैं। अरे मैंने कहा भैया हम तो दादीच ब्राह्मण हैं, हरिजन भी मैंने कोई गलत नहीं कहा था। हरिजन अर्थात जो हरि के जन है, आपने गलत ले लिया। कहने का तात्पर्य कई लोगों को बातें बहुत आती है, अरे क्या जात पात ये वो करना, आप भगवान से जुड़ो ना। वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको भगवान कैसे मिले, हम भगवान से कैसे जुड़े। तो यहाँ 6 प्रश्न किए गए। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न यही है कि भगवान से कैसे मिला जाए।
सारे शास्त्रों का सार क्या है? बोले ग्रंथ बहुत सारे हैं और बहुत सारे ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते, और पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं सकते। तो उन 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद का सार क्या है वो आप हमको बताओ। भगवान ने इस धरती पे आके कितने अवतार लिए? भगवान अगर अजन्मे हैं तो माँ यशोदा, माँ कौशल्या, माँ देवकी के पुत्र कैसे बने? और भगवान ने आकर कौन सी लीलाएं की? और भगवान कहते हैं कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अति अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो जब भगवान अपने धाम को गए तो धर्म किसकी शरण में गए? तो कहा? बोले धर्म श्रीमद् भागवत के शरण में। सभी प्रश्नों के उत्तर आगे धीरे धीरे हम कथाओं में सुनेंगे। यहाँ आती है, सबसे पहले पूछा गया, बोले महाराज एक बात बताइए कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को ही क्यों मिली? गुरु श्री सुखदेव जी ही क्यों बने? तो ध्यान से इस कथा को सुनिएगा कि एक बार की बात है, ब्रह्मलोक में एक सभा आयोजित हुई और उस सभा में सबसे पहले एक बात पूछी गई। बोले बताओ संसार की सबसे अच्छी चीज क्या है? आप लोग बताओ संसार में सबसे अच्छा क्या है? क्या है दुनिया में सबसे अच्छा क्या होगा? बताइए। यूं मत कह देना हम ही हैं जी सबसे अच्छे, हमसे अच्छा कौन होगा? संसार में बोले सब अच्छी चीज है, संसार में सबसे अच्छा है निष्काम प्रेम। वो प्रेम जिसमें कोई कामना ना हो, वो प्रेम जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। पर ऐसा आजकल होता नहीं है, क्योंकि आजकल का तो नियम है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कि कोई आपसे प्रेम कब तक करेगा? जब तक उसका कोई स्वार्थ होगा। कई बार लोग कहते हैं कि अरे हम इतने सुंदर हैं कि हम पे 100 लोग मरते हैं, कि हम इतने सुंदर हैं कि हम पे 100 लोग मरते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि जो 100 लोग आप पे मरते हैं ना, वो और किसी पे भी मरते हैं। इसलिए ये सुंदरता का अभिमान भी नहीं करना। कोई आपसे जुड़ा तब तक ही है जब तक उसका मतलब है, जब तक उसका फायदा है। जिस दिन मतलब खत्म हुआ उस दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पूछा, बोले निष्काम प्रेम किसके पास मिलेगा? तो वहां पे ब्रह्मा जी के भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा भैया निष्काम प्रेम तो हमारे भगवान ब्रह्मा जी के पास मिलेगा। बोले अच्छा। तो किसी ने कहा इनके पास निष्काम प्रेम नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले ये ब्रह्माणी को समय ही नहीं देते। प्रेम तो वहां होगा ना जहां समय दिया जाए, जहां एक दूसरे की बातों को समझा जाए, जहां एक दूसरे का सम्मान किया जाए तो प्रेम है। जहां एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है, जहां एक दूसरे की बातों को समझा ही नहीं जा रहा है, वहां प्रेम कैसा? तो बोले ये प्रेम नहीं है। तो बोले फिर प्रेम कहाँ मिलेगा? तो वहां पे नारद जी बैठे थे। नारद जी ने कहा, बोले सच्चा प्रेम तो हमारे भगवान विष्णु के पास मिलेगा। बोले बिल्कुल नहीं, इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। बोले कैसे? बोले क्योंकि भगवान विष्णु
जब किसी भक्त ने इनको पुकारा ये दौड़ते हुए चले जाते हैं। अगर प्रेम होता तो क्या लक्ष्मी मैया को लेके नहीं जाते? कभी नरसिंह जी ने बुलाया तो आधी रात को भाग गई। अगर प्रेम होता तो लक्ष्मी मैया को लेके नहीं जाते? बोले इनके पास भी नहीं। तो वहां भोलेनाथ के भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा, बोले भैया सच्चा प्रेम तो हमारे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के पास मिले। इसलिए कहते हैं भगवान जोड़ी हो तो गौरी शंकर जैसी, जोड़ी हो तो शिव पार्वती जैसी। क्योंकि बाबा ने ये सिखाया ही है कि स्त्री का सम्मान कैसे करते हैं। भोलेनाथ से अच्छा कोई इस बात को सिखा नहीं सकता। भोलेनाथ माता पार्वती को ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, अपनी हर गुप्त से गुप्त बात माता पार्वती को बताते हैं। यहाँ तक कि बाबा भोलेनाथ के आधे अंग पर माता पार्वती राज करती है, इसलिए वो अर्धांग। अब जैसे कहा तो यहाँ नारद जी की खोपड़ी घूम गई। नारद जी कहते अच्छा, बोले इनमें कभी लड़ाई नहीं होती? बोले बिल्कुल नहीं होती। बोले अगर मैं करवा दूं तो? अगर मैं लड़ाई करवा दूं तो? बोले तब की तब देखेंगे। अब सब चली गई। नारद जी का एक ही काम कि रोज वो कैलाश पर्वत पे जाते हैं, लेकिन रोज बाबा होते तो वो वापस आ जाते। अब एक दिन बाबा नहीं थे, मैया अकेली थी। देखो रिश्तों को बचाना बहुत जरूरी है। रिश्ते तोड़ने में समय नहीं लगता, रिश्ते जोड़ने में समय लगता है। और एक बार अगर आपने रिश्ते जोड़ लिए हैं, एक बार आपने कोई कमिटमेंट कर दी है, तो फिर जिंदगी भर उसको निभाओ तो रिश्ते काम के हैं। अगर आप में कोई अनबन हो भी जाए, कोई ऐसी ऊंची नीची बातें हो भी जाए, तो अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता जरूरी है तो उस बात को भूल जाइए। और अगर आपको लगता है कि वो बात जरूरी है तो अपने रिश्ते को भूल जाइए। कभी कोई नाराजगी हो जीवन में तो उस समय बातें करें, आपस में बातचीत करें, दो के बीच में तीसरे को ना आने दें। क्योंकि बात करने से फैसले हो जाते हैं और बात ना करने से फासले हो जाते हैं। रिश्ते तभी सही से चलेंगे जब आप चलाने की कोशिश करेंगे। विचार करो कि हमारे घर में कोई एसी लगा है और वो एसी खराब हो जाए तो हम कह देते कोई बात नहीं नया ले आएंगे, है ना। कोई टीवी खराब हो जाए, फूट जाए तो हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं दूसरी ले आएंगे, टीवी बदल दो। अगर फ्रिज खराब हो जाए तो हम कहेंगे कोई बात नहीं फ्रिज बदल दो। दुनिया की कोई भी चीज अगर खराब हो जाए तो उसको बदल देंगे। पर बताओ अगर घर में रिश्ते खराब हो जाए, रिश्तों में अनबन हो जाए तो उनको बदल सकते हो क्या? अगर माँ बाप से लड़ाई हो जाए तो ये कह सकते हो क्या कोई बात नहीं नए ले आएंगे? अगर पत्नी से लड़ाई हो जाए तो कोई ऐसा कह सकते हो क्या कोई बात नहीं बदल देंगे? अगर पति से लड़ाई हो जाए तो ऐसा कह सकते हो क्या कोई बात नहीं नया मॉडल मिल जाएगा? हाँ नहीं कह सकते ना, क्योंकि रिश्ते ऐसे तोड़े नहीं जाते। हम दूसरा सामान बदल सकते हैं, हम रिश्तों को बदल नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को संभालना सीखें। आपके रिश्ते हैं, आपको संभालना है। आपके रिश्ते आपकी प्रायोरिटी है, किसी दूसरे की नहीं है। किसी दूसरे के भरोसे अपने घर को मत चलाइए, अपने घर को अपने भरोसे चलाइए।